पास जी वो है। आई स्पेंड 4 days इन जनरल कंपार्टमेंट ऑफ ट्रेन। ले जी, ट्रेन में 4 दिन, वो भी जनरल में गुजारे हैं। क्या हाल हुआ है, देखते हैं ऐसा। हम ट्रेन के अंदर चढ़ते हैं तो ट्रेन हमें कुछ ऐसी मिलती है। ब्रो एंजॉय चल रहा है, एंजॉय लाइफ में। कभी भी सस्ते मिस्टर बीस में दोस्त बनाना अपनी जिंदगी में मजा नहीं कर रहा। अरे मेरा मानना है कि दुनिया में हर जगह कहीं भी पहुंचा हूँ वहाँ पे अपने एस्थेटिक्स होता है, जो वो मेंटेन होता है, वो मैं तो देखकर भी अच्छे लगते हैं। बेस्ट चीज़ मुझे अभी लग रही है फिलहाल तुमको पंखे के ऊपर जूते रखनी। आधा घंटा तो यूं ही खड़े खड़े निकल जाता है जब ट्रेन पहली बार प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ती है। तो जी अभी 10:30 बजे हमारी ट्रेन चल चुकी है एंड दिस इज डे 1 ऑफ टोटल 4 दिन। ये दुनिया थोड़ी छन भंगुर, ये दुनिया थोड़ी थे थर है। तुम जितनी जहर समझते हो बस उससे थोड़ी बेहतर है। ये बूढ़ी खचड़ा गाड़ी है जो धक्के धक्के चलती है। ये उजड़ी ठाकुर बाड़ी है जो अब मुंह ढक के चलती है। अब ये बात कहने में जरा भी एग्जैजरेशन नहीं होगी कि अगर मैं कहूँ कि जहाँ मैं खड़ा था वहां से मेरे को अब एक पैर हिलाने तक की जगह नहीं थी, क्योंकि मेरे आसपास जमीन नहीं बल्कि लोगों के सर थे। पर चलो अच्छी बात ये रही कि जैसे ही कुछ देर मेरी आंख लग के खुलती है तो ट्रेन पूरी की पूरी खाली मिलती है। सब चले गए? नहीं, ऑब्वियसली भाई, ऐसा थोड़ी होता है। करीब 3-3.5 घंटे हम खड़े रहते हैं जब ये बच्चे मुझको अपनी सीट ऑफर कर देते हैं। यार मेरे को सीट देने के लिए थैंक यू। शर्मा क्यों रहे यार? वैसे इन्होंने मेरे को अपनी सीट दे दी, खुद नीचे बैठ गए, तो थैंक यू। मैं तो इस समय खुश था, मगर शायद किसी और को इस समय ट्रिप में मजा नहीं आ रहा था, इसलिए फिर हम आधे आधे घंटे के स्लॉट पर सीट एक्सचेंज कर लेते हैं। XYZ किलोमीटर की जर्नी के बाद सुबह 5:30 बजे जब ट्रेन लुधियाना जंक्शन पे लगती है, भीड़ कम होती है, हम भागते हैं अपनी फेवरेट सीट लेने को। सॉरी, भीड़ कम नहीं होती है, बस लोग बदल जाते हैं। सुबह से 10:30 बज चुके हैं तो ये हमारी पहली मील है। एक ब्रेड पकौड़ा खाया था, अब स्नीकर खा रहे हैं। नहीं आ रही, शांत कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली भीड़ यहाँ इतनी सारी है कि हम बाहर नहीं जा सकते कुछ लेने के लिए, और यहाँ से गए तो सीट गई, विच इज ट्रबल। तो फिर यूं ही पूरी सुबह भूखे बैठे रहते हैं और दिल्ली आने का इंतजार करते हैं। अगला सीजन दिल्ली है और दिल्ली पे हमें खाने का अरेंजमेंट करना ही करना है, वरना हम रात तक भूखे रह जाएंगे। कोई खाना नहीं मिलता है इस ट्रेन के अंदर ना, तो हमें दिल्ली पे उतर खाना लेना है और फिर ऐसा देखना है कि सीट भी ना जाए, खाना भी मिल जाए और ट्रेन भी ना छूटे। बहुत सारे टास्क हैं, चलो फसल करते हैं। तो भाई खाना तो मैंने ले लिया है, अब देखता हूँ कि अंदर चढ़ पाऊंगा, सीट ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा। चढ़ तो हम आराम से जाते हैं क्योंकि दिल्ली स्टेशन पर एक्चुअली भीड़ फाइनली थोड़ी सी कम हो गई है। भाई भीड़ इतनी कम हो रखी हो, मतलब जो हमने झीली बस उतरी थी, अब हुआ सफर आसान। भीड़ तो कम हो गई थी, मगर इस ट्रिप की सबसे मुश्किल चीज को टैकल करना अभी भी बचा हुआ था। खाना खत्म हो चुका है, दिल्ली प्लेटफॉर्म से गाड़ी निकल चुकी है। अगला स्टॉप कन्याकुमारी, नॉट अगला स्टॉप, मैनी स्टॉप से कन्याकुमारी। और एक स्पेशल स्टॉप भी होगा जिसमें हॉट बहुत लंबा होना चाहिए, इमरजेंसी के लिए। बता क्यों इमरजेंसी के बाद? तो तुमने भी देख लिया, इन्हें भी दिखा रहे हैं इमरजेंसी के। नहीं दिखा रहे, मैंने नहीं बोलता, अरे बहुत जल्द, अरे ब्लर करके दिखा रहे हैं। रियलिटी बहुत बुरी है। अभी तो हम तुम्हें सेक्शन 1
क्या बोलते हैं, मखमल का गद्दा लगा के दिखा रहे हैं। एक्चुअल तुम्हें रियलिटी दिखाएंगे अभी। मैंने मत देखा, मैं देखा वाला लोग बोलिए मैं क्या देख के आया, ये क्यों देख से मैं खाना खा रहा था, ऐसे बोलते हैं लोग। क्योंकि मैंने पहले ही आप सबको वार्न कर दिया है, इसलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 14 घंटे के सफर के बाद जनरल कंपार्टमेंट के बाथरूम की क्या हालत हो जाती है। अब क्योंकि हमारी बाथरूम के साथ वाली ही सीट थी, इसलिए डिवेंग को अपना दिमाग चलाता है। गोल्डन पॉइंट पता है क्या है, इस वाले पे होता है गोल्डन पॉइंट। है वहाँ पे टॉयलेट भी नहीं, तू टॉयलेट नहीं है वहाँ पे, टॉयलेट खाना वहाँ पे हुआ तू यहाँ नहीं, इधर को पोस्ट कर देती। वो तो बात ये है कि जनरल में ना वैसे सब ठीक है, मगर बाथरूम की हालत इतनी खराब है कि सारा का सारा पानी बाहर आ रखा है। पानी एंड सम एवरीथिंग। मैं देखा, मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, I'm sorry भैया माफ करो। तेज बदबू है ना भाई, मतलब मैं पूरा का पूरा गम का नाक तोड़ लूं तब भी नहीं हो पा रहा है। तो फिर अभी जहाँ ट्रेन रुकी ना, तो हम लोग फट से उतरे। एक सेकंड एसी के बाथरूम में ये घुसा, एक सेकंड एसी के बाथरूम में मैं घुसा, तो उन्होंने हाई फाई दिए। नहीं अभी तक हमें पता ही नहीं था कि वो स्टेशन पे कितनी देर रुक रही है। मेरे ड्राइवर भैया दिखते हैं, है ना भैया बता दो कितनी देर रुकेगी। यार रुकने को तो आधा घंटा रुकेगी, चलने को चल जाएगी। मैंने मुझे पॉटी कर रही, क्या करूँ, मैंने बोला मुझे कुछ करना है, क्या करूँ फिर। यार जाओ करो भाई, टेंशन मत लो। क्या हो गया, सेकंड एसी में आता जाते आधा। बट ये कितना सॉलिड डिफरेंस है सेकंड एसी और इसमें। यहाँ देखना तो लोग मस्त बैठे हुए हैं, और वहाँ पे बिल्कुल ड्रामा चल रहा है भाई, बहुत नेक्स्ट लेवल। हर चीज में ड्रामा है उधर। एक सेकंड भी कुछ इधर उधर हो जाए सब ड्रामा। मतलब एंटरटेनमेंट की कमी नहीं है, हमें पता नहीं चल रहा है एक दिन निकल गया है। कैमरा पे नहीं रिकॉर्ड हो सकता हूँ, किसी लोग फिर हमें मारेंगे। लेकिन वैसे बहुत ड्रामा चल रहा है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये जो खुशी जो मैं फील कर रहा हूँ इस वक्त, मुझे लगता है कि मेरा पुनर्जीवन हो गया है, पुनर्जन्म हो गया। लाइट फील हो रहा है, बहुत लाइट फील। मेरे को लग रहा है मैं बन गया और मैं उड़ने वाला हूँ। भाई खाना मेरी वेटिंग क्या है एक दिन बाद। जब से पेट हल्का हुआ है, लगता है लाइफ ने यू टर्न ही ले लिया है, क्योंकि डिनर के टाइम तक ट्रेन हमें कुछ इतनी खाली मिलती है। सपने से जाग जा भाई विनायक, जनरल में ऐसा थोड़ी होता है। दूसरी रात भोपाल स्टेशन अपने साथ लेके आता है बहुत सारी भीड़ और एक नई प्रॉब्लम, और इसी के साथ साथ मेरे सहने की क्षमता भी कम होने लगती है। तो भाई ये जर्नी करना कोई मजाक नहीं है। अभी तक तो हम सह रहे थे, अभी एक बंदा आया है, उसने जूते निकाले और जो सड़ी हुई बास आ रही है पूरे कमरे में। मैं विंडो के साइड में बैठा हूँ, लिटरली मैं विंडो के साइड में बैठा हूँ और मेरे से बैठा नहीं जा रहा है। बहुत हालत ख़राब है, बहुत गंदा। मेरे को लगा था इस सफर में ना मैं थोड़ी और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, मगर नेचर ने हमारा साथ दिया और हल्की हल्की रास्ते में ना बारिश मिल रही है, तो धूप मिल रही, गर्मियों में लग नहीं रही। तो यार अब तक हम ना 7 स्टेट पार कर चुके हैं, अब तक एक बार भी अच्छी चाय नहीं मिली थी। नहीं मिल रही, सारे मशीन की तरह हो ये वाले भैया इन्होंने बोला कड़क चाहिए, मैंने कहा अच्छा। इन्होंने देने से पहले ही बोल दिया यार 1 नंबर चाय आ जाएगा। अरे गुड डी, मैंने 1 नंबर चाय। भैया झूठ नहीं बोल रहे थे। 1 नंबर चाय कहाँ की बस स्टेशन में। स्टेशन का नाम है बलार शाह स्टेशन। ये नंबर 7 स्टेट हम पार कर चुके हैं, अभी 3 और स्टेट बची है, 4 स्टेट और बची हैं। टोटल 11 स्टेट हम पार करके जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। 11 स्टेट्स। 11 स्टेट के तो स्टेशन भी तो थे कितने, 65 या 69। और पागल 69। कहते हैं जनरल में ट्रैवल करने से जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैंने यहाँ पर क्या सीखा? मुझे ये लगता है कि इंसान किसी भी सिचुएशन में बहुत जल्दी अडाप्ट हो जाता है। कोविड में मास्क अडाप्ट हो गए तो ये सब तो क्या ही है, पर फिर भी कैसी भी सिचुएशन हो, 2 खुशी के पल इंसान चुरा ही लेता है।
अगर वो खुश रहना चाहते। जैसे ये लड़का अपनी माँ से लूडो का मैच हारने के बाद उनको बड़े ही प्यार से 10 रुपए पकड़ाता है, जो कि माँ ऑब्वियसली लेती नहीं है और उस बच्चे को वापस कर देती है। ऐसे डरा के थोड़ा, ऐसे डरा के। कैसी भी सिचुएशन हो, छोटी छोटी खुशियां तो जिंदगी में हर जगह ही है। सर जब से हम लोग साउथ ऑफ इंडिया एंटर हुए हैं, तेलंगाना 3 मिनट में पहुंच चुके हैं और रास्ते नज़ारे कितने ज़्यादा खूबसूरत बेहतरीन हो सब। फिर मन ही नहीं कर रहा कैमरा बंद करने का। यहाँ देखता हूँ तो सुंदर था, यहाँ देखता हूँ तो सुंदर था, यहाँ देखता हूँ सो जिंदगी थोड़ी थी। मैं एक वैसा हुआ इस ट्रेन पर चढ़ने से पहले एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ा मैंने कि अगर आपका पूरा परिवार साल के 27,000 रुपए कमाता है, साल के 27,000 रुपए, तो आप गरीब नहीं हैं। और अगर इसको गरीब होना नहीं कहते हैं तो फिर भारत में पिछले 15 सालों में गरीबी कम हुई है या गरीब, ये आपको खुद सोचना है। नेक्स्ट स्टेशन पर और भी ट्रेन में चढ़ जाती है और डिवेंको के स्मार्ट बनने के ट्राई करने के बावजूद क्या कर रहा है? ये आ रही तो मुँह छुपा रहा हूँ, मुझे ना बोलने सकते हैं। उसका कुछ हो नहीं पाता है। भाई मैं बड़ी उम्मीदों के साथ बाहर गया था पानी की बोतल लेने, भीड़ गई और भीड़ आई, सही बाहर नहीं जा पाया। लेकिन मेरे को तो पानी और चाय दोनों ही नहीं मिल रहा। सीट मिला हुआ ना, खुश रहे। भाई मैंने अभी बहुत तेज काम किया है, रौनक बताएगा। रिस्पेक्ट मेरी बता। मैं बता रहा हूँ भाई, डिवेंको की रिस्पेक्ट है। वो 10 बहुत सारे थोड़े टाइम के बीच में बहुत सारा खाना ले आया, बहुत सारा सामान ले आया, तब थोड़ा मेरे लिए आइसक्रीम ले आया, उसके लिए ह्यूज रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट बोलते भाई, तू भी रिस्पेक्ट। ओके बाय, हेल डिवेंको, बाय। അടിപൊളിയാ Slowly. നിങ്ങൾ Ningal. അടിപൊളിയാ Adipoli. Adipoli is good. അടിപൊളിയാ Adipoli. നിങ്ങൾ അടിപൊളിയാ Adipoli. You all Adipoli. Good. मेरे को 3 शब्द आते हैं मलयालम में। चेटा, चेची, अरे किसने बोला ये सब? दोस्त। हाँ मैंने जान के पूछा था, मैं गाड़ी चला रहा था। वो अच्छा नहीं है। अरे नहीं, मेरा दोस्त बोला। चिंची अच्छा है। रेस्पेक्ट। हमारे इस फुट दिल्ली बॉयज। अगर आप दिल्ली से और अगर आप यहाँ पे आते हो और आप फ्रस्ट्रेट हो तो आप हमारे बोल सकते हो। No. सुन भी सकते हो, पर बोलना नहीं किसी को। नहीं किसी को मत बोलना, थप्पड़ मारूंगी। मत बोलना। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा थक रहा हूँ, मगर वैसे जनरल की ना खास बात तो यही है, 3-4 स्टेशन या 5 स्टेशन के लिए कोई आता है, उसके बाद चले जाता है, फिर नया कोई ऐसे करते करते। व्हाट इज दिस, क्या है ये? नहीं और जनरली हमारी ट्रिप खत्म होने वाली है, 5 घंटे ही बचे हैं। 5 घंटे ही बचे हैं क्योंकि 70 घंटे की थी, बट 5 घंटे ही बचे हैं। और अब तक जितने भी लोग आए हैं ना, बहुत प्यारे प्यारे लोग मिले। तो इसके गाने को रेट कर दे प्लीज। मैं गाना गाऊँ सही वाला? नंबर दे दे इसको 10 में से। जी रे लगाऊं कह रहा बंद कर, भाई छने ही बोल दिया भाई, बड़ी बात। बंद करो ये शोर शराबा है, बंद करो ये। मेरे को तो कोई ऐसा नहीं मिला कि दिक्कत हो गई भाई हम तो बैठ ही नहीं पा रहे यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। सब लोग एक ऐसे स्माइल के साथ आके बैठे थे, ऐसे जाते अच्छे से बाय बोला। और जैसे जैसे हम साउथ इंडिया की तरफ आए तो लैंग्वेज बैरियर आने लगा, हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। बट फिर भी ना एक वो होता है कि तुम्हें कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, सामने वाला समझ जा रहा है। वैसा कुछ था, बढ़िया था, मज़ा आया। मैं ज़रा रुकता हूँ क्योंकि इस फीलिंग को संजय मिश्रा साहब ने बहुत ही बेहतर तरीके से डिस्क्राइब किया। मंजिल है अलग मगर चलना सबको साथ है। हर ट्रेन में कुछ तो घर वाली बात है।
सरक सरक कर लोगों ने एक्स्ट्रा जगह बनाई, वेटिंग लिस्ट वालों को भी कंफर्म सीट दिलवाई। एडजस्ट करने का यहाँ सबके पास खिताब है। हर ट्रेन में कुछ तो घर वाली बात है। ऐसे ही एक घर की तरह सारा देश जुड़ जाता है। हाँ, मंजिल तो है अलग, मगर चलना सबको साथ है। हर ट्रेन में कुछ तो घर वाली बात है। सेफली पहुंच गए आफ्टर 72 आवर्स। तो जी कुछ 72 आवर्स की जर्नी के बाद मैं पहुंच चुका हूं कन्याकुमारी स्टेशन पे। यार मेरे लिए तो ये देखो, ये एक एक्सपीरियंस था, एक वंस इन अ लाइफ टाइम वाला एडवेंचर था। बट मेजॉरिटी ऑफ इंडिया की यही रियलिटी है, और ये बहुत सैड बात है कि इंडिया के अंदर एक्चुअली इतना सारा डिवाइड देखने को मिलता है। मैं जनरल में ट्रैवल नहीं करता और शायद आगे नहीं करूंगा, बट ये एक चेक था, एक मिरर था कि ग्राउंड लेवल पे क्या चीज़ें चलती हैं। मैंने कोई ऐसा परचम नहीं लहराया मैं देखना कि मैं निकल गया हूँ, बट मेरे को देखना था कि अपने देश में रहकर ही हमें नहीं पता है कि लोग किस तरह से जीते हैं, किस तरह से ट्रैवल करते हैं। तो वो बहुत गलत बात है। और वैसे मैं ये भी कहूँगा कि शायद ही कोई और कंट्री होगी जिसके अंदर इतने सस्ते रुपए के अंदर आपको इतना ट्रैवल करने का मौका मिलता है। मेरे को लगे कुछ 645 रुपीज़ ऑल द वे जम्मू से, कटरा स्टेशन से मैं यहाँ पे आ गया मात्र 640 रुपीज़ के अंदर। तो ये भी एक बात है, बट जो कंडीशंस हमें जनरल कंपार्टमेंट के अंदर देखने को मिलती हैं वो बहुत ही ज़्यादा पथेटिक है, बहुत ही ज़्यादा पथेटिक है। मैं सच बता रहा हूँ, वीडियो नहीं होता तो शायद मैं एक पल को वहाँ से उठ के चले जाता कि भाई इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है तो इस पर कुछ तो कंसर्न अथॉरिटी को कोई स्टेप लेना चाहिए। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, कुछ नहीं करना चाहता। जनरल कंपार्टमेंट की हालत बेहतर होगी तो समझो पूरे इंडिया की हालत बेहतर होगी। हर ट्रेन में कुछ तो घर वाली बात है। कहते हैं इतनी मुश्किल ग्राउंड लेवल पे पता तो लगे कि हो क्या रहा है हमारी कंट्री में। कह रहे हैं इस सारे ट्रैवल से जितने 3 दिन यहाँ पे गुजारा है ना ट्रेन के अंदर, बड़ा पैथेटिक कहते कंडीशन है जनरल की। और इतनी हार्श रियलिटी है कि ज्यादातर लोग ना इंडिया के ऐसे ट्रैवल करते हैं, कहते कटरा से जम्मू तक का इन्होंने इतना लॉन्ग डिस्टेंस इन्होंने कवर किया, और वो भी 640 रुपीज। साढ़े इतनी स्मेल, इतनी मतलब बेचारे मुंह अपना ढकी जा रहे हैं, किसी ने सॉक्स शूज उतारे तो सॉक्स की ऐसी स्मेल है, कहते हमारे सांस में न रुक रहे हैं। और सबके अजीब अजीब से वो जगह, पहले तो बेचारे 3-4 घंटे खड़े ही रहे हैं, फिर थोड़ी सीट मिलना शुरू हुई है, सारे नीचे सो रहे, बार बार दिखा रहे हैं। इतना मुश्किल सफर है, इतनी मुश्किल से लोग यहाँ पे ट्रैवल करते हैं, सर्वाइव करते हैं। ट्रेन के अंदर जब आप चढ़ जाओ ना, तो अगर इस तरह का सफर हो तो वो तो बड़ा मुश्किल है। पूरा एक इम्तिहान आपको मतलब से गुजरना पड़ता है, पास करना पड़ता है, तो बड़ी मुश्किल है। कहते जब ये वाला लेवल ट्रेन का, जनरल वाले इस कंपार्टमेंट का लेवल बढ़ा ना, तो फिर हम समझेंगे कि वाकई में इंडिया का ट्रेन का लेवल बढ़ गया। वैसे ये बात भी बड़ी उन्होंने की है, क्योंकि मेजोरिटी मेजर पार्ट जो इंडियंस का है ना, वो कहते हैं इस तरह की जनरल कंपार्टमेंट में सफर कर रहे हैं आज भी। वहाँ पे बेशक वहाँ पे वंदे भारत आ गई, बेशक वहाँ पे बड़ी बड़ी ट्रेन आ गई है, ज़बरदस्त आ गई, लेकिन ज़्यादातर लोग ना इस पे ही ट्रैवल कर रहे हैं। शायद पैसों क्या ही वजह होती है, 100% यही बात है। तो बस कहते हैं हर ट्रेन में सबका अपना अपना सफ़र इकट्ठा कर रहे होते हैं, लेकिन मंजिलें सबकी अलग अलग हैं। अच्छे अच्छे लोग भी मिले, डिफरेंट लैंग्वेजेस भी। कहते हैं मतलब कम्युनिकेट करना मुश्किल हो गया, जैसे जैसे स्टेट्स गुजरती रही हमें तो ज़ुबान ही नहीं आती थी। फिर खाने का दिखा दिया, वॉशरूम का, तो फिर वो हाल था, सब बाहर निकला हुआ था। और मतलब इतना थोड़ा सा ना 2-4 घंटे तो वो नहीं गुजर रहे होते अगर आपका सफ़र अच्छा ना हो। तो ये तो पूरा 3 दिन कितनी रातें खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, सीट के लिए दौड़ रहे हैं। सीट या रिजर्व वाला सिस्टम ही कोई नहीं है, बस जिसको मिल गई वो बैठ गए, जिसको नहीं मिली वो खड़े हैं, जमीन नीचे है, हवा में लटक रहे हैं। बड़ा मुश्किल है, बड़ा देख के ना अजीब सा दिल उठता है। बस ये तो वैसे रियलिटी है ना। बस जनरल कंपार्टमेंट ट्रेन का हमने इंडिया में देख लो, इतना बड़ा स्टे देख लिया भाई का, लॉन्ग स्टे था यहाँ पे। और अच्छी वीडियो थी, कोई और वीडियो देखते हैं अच्छी सी, फिर आपके लिए लेके आते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।